बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक क्लास 9 एक्सरसाइज 3.3। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। तो सबसे पहली आप जो फिगर है वो देखें। फिगर 1 है जिसमें 1, 2 एंड 3 तीन जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, और फिगर 2 जो है उसमें A B C D है। अब देखें कि यहाँ पर जो फर्स्ट जो है इसका रिलेशन दो नंबर्स के साथ है। फर्स्ट वाला जो नंबर है इसका A B के साथ रिलेशन है, तो कभी भी डोमेन जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होती, यानी एक इनपुट से दो आउटपुट कभी भी नहीं निकलते। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो ये फंक्शन नहीं होता। तो ये जो हमारी फिगर 1 है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन रिपीट नहीं होती। तो डोमेन जो है वो इनपुट से कभी भी दो आउटपुट नहीं निकलते। जैसे 2 इनपुट है तो इसका आउटपुट C है, 3 इनपुट है तो इसका आउटपुट D है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब जो फिगर 1 है आप लिखेंगे कि figure 1 does not represent a function because an input or domain did not repeat। जी स्टूडेंट्स, फिगर नंबर 2 देखें। अब देखें कि यहाँ पे जो सेट 1 है उसमें A B C, और सेट 2 जो है वो उसमें सेट B जो है जो दूसरा सेट है उसमें 1, 3 एंड 5 है। अब देखें कि A का जो है वो 1 से रिलेशन है, B का रिलेशन 3 से एंड C का रिलेशन 5 से। यानी हर जो इनपुट है उसकी एक आउटपुट है, यानी डोमेन और रेंज जो है उनका स्पेसिफिक एक अपना यूनिक जो है वो आउटपुट है हर इनपुट का। तो इसके लिए आपको स्टूडेंट इसके लिए आप पेज नंबर 59 पे बुक के देखें तो 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए, अ फंक्शन f फ्रॉम A टू B इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ 1 and on to। Such a function is also called 1, 1 that correspondence between the set A and B, AZ, BX and CY are the pairs of corresponding elements in the case of ये। स्टूडेंट्स ये देखें, A जो है और B दो सेट्स हैं। A जो है वो उसका रिलेशन है Z से, B का रिलेशन है X से और C का रिलेशन Y। यानी कि हर जो इनपुट है उसका आउटपुट यूनिक और एक ही अलग नंबर से है, यानी रिपीट नंबर नहीं हो रहे, अलग का अलग अलग है। जी स्टूडेंट्स, फिगर 2 जो है वो एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। फिगर 2 रिप्रेजेंट्स a function that is 1, 1 or bijective or onto function because क्योंकि ये जो फंक्शन है इसमें हर इनपुट का एक यूनिक जो है, बिकॉज एवरी इनपुट हैज़ अ यूनिक आउटपुट। जी स्टूडेंट्स, फिगर 3 देखें। फिगर 3 में ये देखें कि जो सेट A है, सेट 1 है उसमें 1, 2, 3, और जो सेकंड वाला जो सेट है उसमें A B C हैं। और देखें कि जो 1 है उसका रिलेशन A से है, 2 का रिलेशन B से है, 3 का रिलेशन जो है वो C से है। यानी हर इनपुट की एक स्पेसिफिक और यूनिक आउटपुट है। तो इट मीन के जो डोमेन है और रेंज है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। डोमेन ऑफ सेट जो है फंक्शन वो सेट A के बराबर है और डोमेन ऑफ फंक्शन बराबर है B के। तो इसके लिए भी जैसा कि आपने पहले जो है वो इन 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में, बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि हर जो सेट है उसका जो रिलेशन है वो यूनिक जो एलिमेंट के साथ है। तो इनपुट जो है वो एक यूनिक आउटपुट के साथ जो है वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट या हर इनपुट का आउटपुट है। तो जी स्टूडेंट, फिगर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन दैट इज 1, 1 और बाइजेक्टिव और ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये वाला जो सेट है वो भी हैज़ स्पेसिफिक इनपुट टू यूनिक सेपरेट आउटपुट। स्टूडेंट्स ये देखें, फिगर 4 देखें। इसमें L, M और N है, और इसका रिलेशन जो L और M है दो डोमेन्स हैं। दो इनपुट के साथ जो है X के साथ एक रिलेशन बना रही हैं, यानी दो डोमेन X के साथ एक रेंज के साथ बना रहे हैं, और एक N जो है उसका रिलेशन Z के साथ है, और एक जो एलिमेंट है Y वो उसका किसी के साथ, उसका ना तो किसी के साथ इनपुट है और ना ही कोई आउटपुट है। तो ऐसा जो सेट है वो हमने
जी स्टूडेंट्स, ये इनटू फंक्शन देखें। इफ़ अ फंक्शन एफ ए टू बी है, यानी उसका रिलेशन ए से बी तक है, इज सच दैट रेंज जो है एफ वो बिलोंग टू बी है। रेंज एफ जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो बराबर नहीं है बी के, देन एफ इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी। फंक्शन एफ इज क्लियरली अ फंक्शन बट रेंज ऑफ एफ देयर इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो इसकी डोमेन है वो बराबर हो ए के, यानी 1 3 5 हो, और बी में अगर 4 एलिमेंट्स है तो कोई एक ऐसा हो जो रेंज में मौजूद ना हो। तो यानी कि कोई एक एलिमेंट हो जिसका इनपुट का कोई इनपुट ना हो और कोई उसका आउटपुट ना हो, तो वो ऐसा फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, तो फिगर 4 जो है वो represents a function that is into function because डोमेन जो है ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू a और रेंज ऑफ फंक्शन जो है इज़ नॉट इक्वल टू b, तो इसलिए जो है वो इनटू फंक्शन है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड। तो ये देखें कि स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक g से रिलेटेड है और एक h से रिलेटेड है, और इसमें जो x है ये इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्वेश्चंस में दी गई। क्वेश्चन नंबर 1 में g 0 है, यानी हमने x जहाँ पे इक्वेशन में x है यूज़ हो रहा है वहाँ आपने g की वैल्यू 0 करके उसको सॉल्व करना है। इसी तरह फर्स्ट 3 क्वेश्चन g की इक्वेशन के साथ हैं और सेकेंड वाले पार्ट में जो 3 क्वेश्चन हैं वो एज के साथ हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो अब हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि जी जो उसकी जी की वैल्यू बस 0 है, तो आपने इक्वेशन लिखनी है जी वाली, जी एक्स इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2। तो जहाँ जहाँ पे जी जो है वो x है वहाँ पे आपने जी की x की जगह 0 लिख देना है। 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, तो जी की जो वैल्यू 0 के साथ है वो आ गई 2। ये आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में जी एक्स इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2 है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे आपने -3 लिख देना है, और 3 -3 प्लस 2, तो g -3 जो है वो 3 3 -9 प्लस 2, -9 में से आप माइनस करेंगे तो ये -7 आता है, तो आपको g -3 की वैल्यू जो है वो -7। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो g की वैल्यू आपने 2/3 पुट कर देनी है, 3 2/3 प्लस 2। तो स्टूडेंट ये देखें 3 के साथ 3 कट हो गया, 2 प्लस 2 जो है आंसर आ गया 4। स्टूडेंट्स, आप देखें कि एज की वैल्यू 1 है, तो आपके पास एज की जो इक्वेशन है वो है एज एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप एज की जो वैल्यू है उसको पुट कर दें। एज की वैल्यू 1 है तो आपने 1 का स्क्वायर प्लस 1, जहाँ जहाँ इक्वेशन में 1 है एक्स है वहाँ पे आपने 1 पुट कर देना। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, ये एज की वैल्यू 1 है। स्टूडेंट्स, ये देखें एज की वैल्यू -4 है, तो आप इक्वेशन में -4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दें। -4 को जब करेंगे तो -4 4 ज़ार 16 और माइनस माइनस प्लस हो गया +1, तो यहाँ पे वैल्यू एज -4 जो है वो 17 आ जाए। स्टूडेंट एच जो है वो एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। स्टूडेंट्स, एच जो है -1/2, आप एक्स की वैल्यू लिख ले, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स माइनस जो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर और माइनस का भी स्क्वायर, तो ये इस तरह कुछ होगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 ज़ार 4 प्लस 1। जब आप 1/4 प्लस 1/1 कर दें, इसको फ्रैक्शन में कर दें, तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो 4 LCM आएगा, 4 1 ज़ार 4 और 1 1 ज़ार 1, 4 1 ज़ार 4, 4 को मल्टीप्लाई कर 1 से तो 4 आ गया, तो इसका आंसर आएगा 5/4। ये आपकी एज -1/2 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स, इफ f3 इज इक्वल टू 8 एंड फंक्शन 6 जो है वो इज इक्वल टू 14, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें इसके दो पार्ट हैं। ये देखें कि इसके वैल्यू दी हुई है f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1। तो जो इस क्वेश्चन में जो दो पार्ट हैं, दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें। नंबर 1 है फंक्शन
3 जो है वो बराबर है 8 के, और नंबर 2 है फंक्शन 6 जो बराबर है वो 14 के। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि जो इक्वेशन फंक्शन एफ एक्स है उसमें x की वैल्यू 3 है, यानी यहाँ पे x जो बराबर है 3 के, और यहाँ पे जो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 जो है वो x की वैल्यू 6 है। तो सबसे पहले आप इक्वेशंस में x की जगह, फंक्शन में x की जगह जो है वो वैल्यू पुट कर दें ए एक्स प्लस बी प्लस 1। तो x जो है वो 3 इज इक्वल टू ए 3 प्लस बी प्लस 1, तो ये बन जाएगा 3a, f3 जो है वो बन जाएगा 3a प्लस बी प्लस 1। और यहाँ पे जब आप x की जगह 6 पुट करेंगे तो f6 इज इक्वल टू ए 6 प्लस बी प्लस 1, तो यहाँ पे f6 जो है वो बन जाएगा 6a प्लस बी प्लस 1। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पे आपको पता है, ये देखें कि f3 जो है वो बराबर है 8 के, तो f3 की ये वाली जो वैल्यू है आप f3 की जगह यहाँ पे लिख लें 3a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 8, क्योंकि ये क्वेश्चन में बताया गया है। इसी तरह f6 की वैल्यू ये है, तो f6 जो है वो इक्वल टू 16 है, तो आप f6 की वैल्यू 6a प्लस बी प्लस 1 लिख के उसकी वैल्यू 14 लिख दें। अब ये देखेंगे यहाँ पे 3a है प्लस b है, और ये वाला जो नंबर है इसको आप इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3a प्लस b इज इक्वल टू 7 आ गया, इसको इक्वेशन 1 कह लें। इसी तरह 6a प्लस b, और ये 14 इधर है और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये -1 13 हो गया। तो ये 6a प्लस b जो है वो इक्वेशन 2 है। आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप इक्वेशन 2 लिखे 6a प्लस b इज इक्वल टू 13 और 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, साइन चेंज कर दें क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। तो अब देखें कि ये दोनों कट गए, और 6 में से 3 माइनस किए तो 3a प्लस, और इधर 13 प्लस में से आपने -7 कर दिया तो आपके पास 6 आ गया। तो 3a इज इक्वल टू 6, a इधर रहा और 3a और a इधर रहा, और 6 ओवर 3 3 ओवर 2, तो ये a की वैल्यू आ गई 2। अब आपने b की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 यहाँ पे आपके पास है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, इसमें आपने a की जगह 2 पुट कर दिया क्योंकि a की वैल्यू प्लस b इज इक्वल टू 7, तो ये 3 2 ज़ार 6 प्लस b इज इक्वल टू 7, और b इधर रहा, और 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई, b की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो हेयर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, दीज आर 2 वैल्यूज़, यही आंसर।